गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं। ओबीसी आरक्षण पर मायावती का समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार, पिछड़ों का हक मारने का लगाया आरोप, बोली गैर संवैधानिक तरीके से रिजर्वेशन से किया गया था वंचित। नए साल पर बीजेपी में मंथन का दौर जारी, कल से 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष पदाधिकारियों के साथ में करेंगे बैठक। बीएल संतोष के दौरे से पहले लखनऊ में यूपी बीजेपी की बैठक, भूपेंद्र चौधरी धर्मपाल की मौजूदगी में बैठक, संगठन की रिपोर्ट की जा रही तैयार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीएसपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सर्व समाज को लेकर चल रही नए साल पर उत्तर प्रदेश को उत्तम राज्य बनाने का संकल्प। बाहुबली विजय मिश्र के परिवार पर शिकंजा, प्रयागराज में भतीजे मनीष की संपत्ति होगी कुर्क, भदोही डीएम ने जारी की कार्रवाई की सूची। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी विपक्ष पर साधा निशाना, अखिलेश के ट्वीट पर कहा कि तुकबंदी अच्छी कर लेते हैं लेकिन परेशान ना हो, बीजेपी संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे करेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर और बीजेपी नेता केशरीनाथ त्रिपाठी की बिगड़ी तबियत, प्रयागराज में निजी अस्पताल में भर्ती, आईसीयू में चल रहा इलाज। निकाय चुनाव के लिए गठित ओबीसी आयोग ने की बैठक, 5 सदस्यीय टीम ने कहा कि आरक्षण पर फैसला आने में लग सकता है 5-6 महीने का वक्त। नए साल पर अधिकारियों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 47 आईपीएस अफसरों का हुआ प्रमोशन, 31 आईपीएस अफसरों को मिला सिलेक्शन ग्रेड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। बागेश्वर पुलिस लाइन में कांस्टेबल की हुई मौत, छत से गिरने से सिपाही आनंद बिष्ट की गई जान। सस्पेंड चल रहे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल पर गिरी गाज, स्पीकर रितु खंडूरी ने 2 रैंक किया रिवर्ट, अब सिंघल को मिलेगी ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक की सैलरी। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में सुधार, चेहरे की हुई सर्जरी, अभी नहीं किया जाएगा एयरलिफ्ट। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट का मामला, ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव की बात को एसएसपी ने किया खारिज, मेडिकल में नहीं आई अल्कोहल लेने की जानकारी। दिल्ली से पहुंची डीडीसीए की टीम ने भी पंत का हालचाल जाना, कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। एक्सीडेंट के बाद में ऋषभ पंत की मदद करने वाले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर होंगे सम्मानित। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि सही समय पर मिली सहायता, नहीं तो बढ़ सकती थी मुसीबत। पंत को अस्पताल पहुंचाने वाले हरियाणा के बस ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करेगी धामी सरकार, 26 जनवरी को किया जाएगा सम्मानित। देहरादून के एसएसपी और डीएम ने मैक्स अस्पताल जाकर ली पंत की तबियत के बारे में जानकारी, एयरलिफ्ट करने पर बोले कि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। आचार्य महामंडलेश्वर का जन्मोत्सव, कैलाशानंद गिरी का जन्मोत्सव कार्यक्रम में साधु संत भी शामिल, तो कई राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची। संभल में सांड के हमले में किसान की मौत, सांड ने पटक पटक कर मार डाला, शाहजाबाद गांव की घटना। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दुकानों में घुसा, कई दुकानें क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोग, घने कोहरे के चलते हादसा, अल्हापुर तिराहे के पास की घटना। जौनपुर में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, आग के कारणों का पता नहीं, डीसीएम और ट्रैक्टर पर लगी सब्जी जलकर राख हुई। शाहगंज के नई सब्जी मंडी की घटना। लखीमपुर खीरी में डिवाइडर से टकराई बाइक, टक्कर के बाद लगी आग, एक युवक की मौत तो दूसरा घायल। पीलीभीत में 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, वाहन चालक मौके से फरार। नोएडा में फ्लाईओवर से गिरे शराब के नशे में बाइक सवार, 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया। लखनऊ में नए साल के जश्न के नाम पर हुड़दंग हुआ, चलती कार पर स्टंट करते वीडियो वायरल, 1090 चौराहे का ये पूरा मामला। देवरिया में राजस्व विभाग अभिलेखों में हेराफेरी, माता पिता की वसीयत से बेटे का नाम गायब।
वाराणसी में एक परिवार के 3 लोगों का मिला शव, रेलवे कर्मी, उसकी पत्नी और बेटे की मिली लाश। आदमपुर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन कॉलोनी का मामला। मेरठ में किसान की मौत का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। विधायक गुलाब मोहम्मद लोगों के साथ में धरने पर बैठे नजर आए। बरेली में सीओ और इंस्पेक्टर को हड़काना पड़ा महंगा। पीलीभीत सांसद का प्रतिनिधि बताकर जमा रहा था रौब। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उन्नाव में युवती को गोली मारकर किया घायल। गंभीर हालत में युवती सीएचसी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में किशोरी की हत्या। खेत में मिला नाबालिग का शव। गला दबाकर हत्या करने की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बांदा में प्रेमी जोड़े का फांसी के फंदे से लटका मिला शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। देर रात घर से लापता थे दोनों। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते कार चढ़ाकर की गई हत्या। कई बार होने से कार सवार घायल हुआ तो बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बांदा में किसान की आत्महत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने बताया कि घरेलू कलह के चलते किसान ने की आत्महत्या। बोरवेल में गिरे शव को बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में न्यू ईयर पर 2 पक्षों में हाथापाई। पार्क में सेल्फी लेने को लेकर हुआ था बवाल। अमरोहा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। वाहन चेकिंग के दौरान में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ तो दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गोरखपुर में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान में जीआरपी ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से चोरी के 5 मोबाइल नकदी भी बरामद। लखनऊ से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने दबोचा। सहारनपुर से अजहरुद्दीन पर युवाओं को भड़काने का आरोप। सहारनपुर में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर। एकता कॉलोनी का रहने वाला था अजहरुद्दीन। नए साल के पहले सूर्योदय के साथ हुई पहली सुबह। उत्साह के साथ लोगों ने नए साल का किया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। साल के आखिरी दिन ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता ने योगी सरकार के विकास कार्यों को जमकर सराहा। ट्विटर पर कल दिन भर नंबर 1 ट्रेंड करता रहा #यूपी योगी 2022। नए साल पर देश भर से लाखों लोग पहुंचे गोल्डन टेम्पल। स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा की और 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने सतनाम वाहिगुरु का जाप किया। नए साल पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि में उमड़ी भीड़। आराध्य के दरबार में लगा भक्तों का तांता। साल के पहले दिन श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। भगवान राम के आशीर्वाद से शुरू किया नए साल का सफर। मिर्जापुर में नए साल पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने माता रानी की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रयागराज में नए साल पर पहले दिन कड़ाके की ठंड। संगम स्नान के बाद लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। नए साल के मौके पर बड़े हनुमान मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। साल के पहले दिन लोगों ने बजरंगबली के दर्शन किए। दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। दुबई के बुर्ज खलीफा में नए साल पर उत्साह देखा गया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और नए साल का स्वागत किया। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा नया साल। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच में लोग नाचते गाते नजर आए। राजधानी लखनऊ में भी नए साल की धूम देखी गई। लोगों ने नाच गाकर किया स्वागत। गाजियाबाद में भी जश्न में डूबे लोग नजर आए। नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। मेरठ में भी नए साल की धूम। जगह जगह लोगों ने मनाया जश्न। मसूरी में सैलानियों ने मनाया नए साल का जश्न। जश्न मनाने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। नैनीताल में भी नए साल की धूम। लोगों ने किया नए साल का जोरदार स्वागत। नए साल के पहले दिन मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नैनीताल में नैना देवी मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। नए साल का जश्न मनाने के लिए उमड़े सैलानी। ओली में पर्यटकों का जमावड़ा। मसूरी, नैनीताल समेत टिहरी झील में भी रोमांच के साथ में न्यू ईयर का स्वागत।
विदेशों में भी देखी गई नए साल की धूम। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न मनाया गया। अयोध्या में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या 1 लाख में 2.5 करोड़ लोग पहुंचे रामनगरी। राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह। अयोध्या पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। हनुमानगढ़ी में बेहोश हुआ युवक, पुलिस ने युवक को तुरंत पहुंचाया अस्पताल। नोएडा में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए डायल 112 वाहन को दिखाई गई हरी झंडी। सीपी लक्ष्मी सिंह ने दिखाई हरी झंडी। शाहजहांपुर में कोहरे के चलते लेट से चल रही ट्रेनें, यात्रियों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार। हरदोई में बाईपास न होने से लोगों को झेलनी पड़ रही जाम की समस्या। शहर से होकर गुजरते हैं बड़े वाहन। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बालिगों को उनकी इच्छा से रहने जीने का अधिकार कोई भी मौलिक अधिकार में नहीं दे सकता दखल। हरदोई में कोहरे ने लगाया गाड़ियों पर ब्रेक। शहर में जगह जगह लगा जाम। चमोली में पड़ रही कड़ाके की ठंड। हल्की बर्फबारी के बाद में ठंड में इजाफा। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर जमकर बर्फबारी।